प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्के खुदा की बात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल के अमराज तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये कोर्स था और हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा निज़ाम बल्कि और डेवलप होना चाहिए। पहली चीज़ है कि इंसान का जानना, दूसरी चीज़ है उसके ऊपर अमल करना। कुछ बच्चों में ये होता है कि ब्लॉकेज होती है, वेल्व जो होते हैं ना, दिल के दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं, उसको हम एंजियोग्राफी से जाकर खोल देते हैं गुब्बारे से। हर घंटे में 50 अमवात दिल की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। तो जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ पाकिस्तान में है वो दिल की बीमारियां हैं। मैं इसको ट्रू सेंस में अगर आप कह लें, ये एक तरह से हो गया पेंडेमिक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्के खुदा की बात, और इस बार जो खल्के खुदा की बात कर रहे हैं वो मामला है कुछ दिल का। जी हाँ, मामला है कुछ दिल का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल के अमराज कल्ब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल आबादी में से 65%, जी हाँ 65% लोगों को दिल का मसला है। जी हाँ, मुख्तलिफ दिल के अमराज की वजूहात हैं। आज खुसूसी तौर पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू अमराज कल्ब पर, और जानेंगे कि पाकिस्तान समेत सिंध में अमराज कल्ब के हवाले से क्या सहूलियात मौजूद हैं, किस किस्म की बीमारियां हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और जानेंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है और पाकिस्तान में किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है, और सबसे महंगा तरीन इलाज अमराज कल्ब का कितना सस्ता है सूबे में, उस पर भी करेंगे गुफ्तगू। तो आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर अमराज कल्ब के नाम। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हम इस वक्त NICVD के ICU में मौजूद हैं और यहाँ से एक बच्चे को शिफ्ट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या इशू थे और डायग्नोस होने के बाद अब इस वक्त किस तरह से उनकी तबीयत है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी दिल के अमराज होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। पहले इनकी वालदा से बात करेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? शुक्र, मैं यहाँ से आई हूँ मज़ार कायद के पास, मज़ार कराची से हूँ। सॉरी, हाँ, कराची से ताल्लुक़ है आपका। इसको क्या हुआ है, क्या नाम है इनका? इसका नाम हुरैन फारूक है और ना इसका दिल ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, धड़कनें बहुत ज़्यादा कम थी ना, तो इसे वो लगा है PPM, मतलब बैटरी सिस्टम इसके अंदर ना लगाया है इन्होंने कल। तो इनको कितने अरसे से तकलीफ़ थी? ये इसको तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं थी, बस ये था कि ना ये इसका जो दिल है ना वो राइट साइड पे था। तो अभी ये रमज़ानों में ना बेहोश हो गई थी, तो अब जब हम यहाँ लाए थे तो उन्होंने बताया कि इसका दिल सही से वर्क नहीं कर रहा, तो इसे बैटरी लगेगी। अच्छा, वैसे बात कर लेती है? हाँ, बोलती है, लेकिन अभी तकलीफ़ है इसे, अभी थोड़ी तकलीफ़ सी। है ना इसमें। हाँ, वैसे पढ़ने जाती उम्र क्या है इनकी? इसकी 5 इयर्स है। 5 साल उम्र है। जी जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं इस किस्म की सहूलियात यहाँ नहीं, पाकिस्तान में? सहूलियात खासकर इस बहुत प्रोविंस अच्छी में? हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टरों का और स्टाफ का रवैया बहुत अच्छा था। कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं थी हमारे साथ, और लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था और हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसा निज़ाम बल्कि और डेवलप होना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? डॉक्टर साहब, योर गुड नेम प्लीज़। डॉक्टर रजब अली, मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डिक इंटेंसिविस्ट हूँ। ये 5 साल की बच्ची है जिसका डायग्नोसिस तो कॉम्प्लेक्स साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ है, और इस भी ये प्रेजेंट हुई थी हमारे पास डिक्रीज़ हार्ट रेट के साथ। तो इसके जो दिल की रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से एक जो बैटरी है वो इनके हार्ट में हमने कल ही सर्जरी की है, और ये जो बैटरी होती है मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये तो फ्री ऑफ कास्ट NICVD और सिंध गवर्नमेंट की तावन के साथ इनको बिल्कुल फ्री में वो बैटरी हमने इम्प्लांट की है। कल ही सर्जरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही वेंटिलेटर से ये बच्ची ऑफ हो गई, और आज इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि दिल के अमराज और बच्चे को जो दिल की तकलीफ़ है उस पर यहाँ किस तरीके से इलाज किया जाता है। हमारे अटेंडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। कहाँ से आए हैं? जी, हम दादू से आए। अच्छा, दादू से आए हैं। क्या हुआ है इनको? ये दिल का मसला था, इसको सोराख था दिल से। सो अभी ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही है, बेहतर है, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ पर आप आ रहे हैं? हमें तकरीबन 1 साल हो गए। 1 साल हो जी गए। हाँ, तो किस तरीके से गाइडलाइन मिली, क्या हुआ? माशाल्लाह इलाज के हवाले से बेहतर है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कॉपरेट में है, जो भी डॉक्टर है, जो भी नर्सें हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा इलाज हुआ है। वैसे इनकी तकलीफ़ क्या होती थी? आपको कैसे पता चला कि इनके दिल की तकलीफ? पहले जो है ना इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी और बुखार इसको रहता था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर जब हम रहे थे, तो उन्होंने कहा इसका दिल का मसला है।
तो हम यहाँ पर आए तो पता चला कि इसके दिल में सुराख है। सहूलियात की क्या कहेंगे, किस तरह की यहाँ सहूलियात हैं? हर किस्म की सहूलत है, कोई भी परेशानी कोई भी तकलीफ़ नहीं है। चलिए माशाल्लाह। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के दिल के अमराज का हल क्या है और इनके इलाज कैसे मुमकिन है। ये देख सकते हैं इस बच्चे को जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है, यकीनन इट इज़ ब्लेसिंग फॉर आवर प्रोविंस आवर कंट्री कि किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू अमराज कल्ब के हवाले से और NICVD में मौजूद हैं। हमें हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। NICVD में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और अमराज कल्ब क्या है, किससे बचा जा सकता है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको मुझे मौका फराहम करने का। मेरा नाम डॉक्टर कामरान है, यहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इसके अलावा स्ट्रोक इंटरवेंशनलिस्ट भी हूँ। NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसको आमतौर पे लोग जो है वो जीना कार्डियो के नाम से जो है वो ज़्यादा जानते हैं। अगर सिंगल वर्ड में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि दैट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर कॉमन मैन। एक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दिल के जितने भी अमराज हैं, आई वुड से कि आई थिंक फ्रॉम हेड टू टो दिल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे अमराज का जो है वो इलाज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेटिस्फैक्ट्री और बखैर खूबी जो है वो किया जाता है। और जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया कि जो है वो दिल के ज़्यादा अमराज क्या हैं, तो उसमें सबसे जो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी जो कहना चाहिए जो डिज़ीज़ है वो है हमारी शरियानों के अंदर प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं कॉर्नी आर्टरी डिज़ीज़। तो मोर देन 99% जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं किसी भी मरीज़ के वो शरियानों से रिलेटेड होते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है वो एंजियोग्राफी से उसकी हम तशख़ीस करते हैं और फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से उसको फिर जो है उसको हम इलाज करते हैं। तो ये एक ऐसा है कहना चाहिए जो सबसे फ्रिक्वेंट होता है, जिसको हम कॉर्नी आर्टरी बाईपास या प्राइमरी कॉर्नी एंजियोप्लास्टी का जो प्रोग्राम है उसके नाम से जो है हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिल की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मसले होते हैं, जैसे दिल जो है वो उसकी धड़कन बहुत स्लो हो गई और उसमें जो दिल की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो उसे वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है हमारा, तो वो जो है पेसमेकर डालना या ICD डालना तो उसमें जो है वो इन्वॉल्व है। और इसी तरीके से अगर हम बच्चों के शोबाजात में देखें तो जो है वो पीड्स कार्डियोलॉजी का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि बच्चों के हिसाब से जो भी अमराज कल्ब हैं उसको जो है वो केटर करते हैं। वैसे खर्चा कितना आता है NICVD में इलाज के लिए? NICVD ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी पेशेंट आ जाए हार्ट अटैक के साथ उसको अपनी जेब से एक पैसा जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, हमारी टीम बनी हुई है जिसको हम स्टेमी टीम बोलते हैं, वो उनको वहीं पे डायग्नोस करते हैं और विद इन लाइक 15-30 मिनट्स के अंदर पेशेंट जो है ऊपर कैथला में शिफ्ट हो जाता है। और कोशिश होती है कि जो है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो घर चला जाए, प्रोवाइडेड कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन टिल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उसको ₹1 जो है वो अपनी जेब से देना नहीं पड़ता। बाहर की मार्केट में उसी के इलाज कितने में होता है? एक एवरेज अगर आप देखें, अगर हम सिर्फ एक स्टेंट अगर फ़र्ज़ कर लें किसी के हम एंजियोप्लास्टी के अंदर यूज़ करते हैं तो कम से कम भी जो है वो 3.5 से 4 लाख का एक मतलब एक अंदाज़न एवरेज एस्टिमेट बनता है, जिसमें आप हॉस्पिटल के अखराजात निकाल दें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन एक स्टैंड के साथ 3.5 से 4 लाख, और अगर स्टैंड की तादाद बढ़ जाए, लाइक 2 स्टैंड हो जाए तो आप तकरीबन लाख से 1.25 लाख रुपए जो है वो पर स्टैंड उसमें बढ़ा दें। लाइक किसी का अगर 2 स्टैंड का इलाज होता है तो आप 4.5 से 5 लाख कम से कम रख लें। एहतियात क्या करना चाहिए उसमें? सबसे अहम चीज़ जो है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है एहतियात में, वो ये है कि हमारी जो सबसे अहम चीज़ है कि एक्टिविटी होनी चाहिए, कि हमारे जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, चलना फिरना बिल्कुल कम हुआ हुआ है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो हमें डाइट का अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हमारी जो एशियन डाइट, ये पाकिस्तानी इंडियन डाइट जो होती है उसके अंदर जो है वो तलावट और जो है वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, तो हमें इसके अलावा हर चीज़ जो है वो चिकनी चर्बी टाइप की होती है, तो उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए जिसमें हम जो है वो घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादातर चीज़ों को अनप्रोसेस की शक्ल में इख्तियार करने की जो खाने की कोशिश करें। जो ऑर्गेनिक फूड होता है जैसे सब्ज़ी है या दालें हैं या सैलड है, इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाएं। तो जितना हम प्रोसेस आइटम से अपने आप को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएंगे तो उतने ही इंशाल्लाह जो है वो कॉर्नी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट के प्रॉब्लम से इंशाल्लाह बच सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त प्रोसेस भी हो रहा है, तमाम तर चीज़ें हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कैमरा की आंख में महफूज की हैं। यकीनन
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दिल के अमराज के हवाले से आपको ये हमारी एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से ऑपरेशन किया जाता है वो पूरे डिजिटल तरीके से, और इस वक्त हमारे साथ पीड्स स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, अब्दुल शेख साहब, डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपकी टेक्निकल लैंग्वेजेस हमें तो नहीं आती, माजरत कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये क्या प्रोसेस हो रहा है आपका? अब देखें, हम जब बच्चों की बात करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में बच्चों में दिल की बीमारियां बहुत कॉमन है। और पहले ये होता था कि इन बीमारियों के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था। मगर जब से NICUD डेवलप हुआ है, स्पेशली प्रोफेसर नदीम कमर ने टेक ऑफ किया है उनका एज अ डायरेक्टर, तो उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लिया है कि वो बच्चे जो पैदाइशी दिल की बीमारियों के साथ होते हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता, उनको हम पाकिस्तान में डेवलप करें, स्पेशली सिंध के अंदर वो जितने भी सेटेलाइट सेंटर्स हैं। और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनका ऑपरेशन नहीं, बगैर ऑपरेशन के उनकी जितनी बीमारियां हैं, दिल के सुराख हैं, वाल हैं, शरीयानों के मसाइल हैं, उनको बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के थ्रू, जो लेटेस्ट टेक्निक है, डिवाइसेस हो गई, बैलून के थ्रू करें, जिसे बड़ों में एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जी, ये छोटा बच्चा है, इसमें ये एक शरीयान खुली हुई है, नस खुली हुई है, जिसकी वजह से बच्चे के सांस में दिक्कत हो रही थी, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था, बार बार सीना खराब हो रहा था उसका, ठीक है ना। तो उस बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि ये शरीयान है, इसको हम लोगों ने ये डिवाइस डाल दी, डिवाइस डाल के एंजियोग्राफी समझे आधे घंटे के अंदर सही, और उस डिवाइस के थ्रू क्या किया, ये एंजियोग्राफी आप देख रहे हैं ना, ये निकाल दिया और सब चीज़ें बंद कर दी। ये शरीयान जो है ना अब बंद हो गई। अब बच्चा, यहाँ हमने ये कुछ स्टैंड डाला हुआ, स्टैंड नहीं, इसको हम डिवाइस कहते हैं, इसको छतरी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। कि जो भी सुराख होते हैं उस पर हम ऑपरेशन अब नहीं करते, एंजियोग्राफी से नस से जाते हैं और वो सुराख में या शरीयान में या नस में उसमें एक डिवाइस होती है, वो डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सुराख हो या नस हो या शरीयान हो, वो बंद करते हैं। कुछ बच्चों में ये होता है कि ब्लॉकेज होती है, वेल्व जो होते हैं ना, जो दिल के दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं, उसको हम एंजियोग्राफी से जाकर खोल देते हैं गुब्बारे से। और ये इतना सिंपल है कि बच्चा बिल्कुल होश में होता है, थोड़ी सी हम सेडेशन देते हैं कि बस थोड़ा सा पेन ना हो, एंजियोग्राफी से जाते हैं, आधे घंटे में काम हो जाता है, दूसरे दिन घर पे। हाँ, और इसकी बाद जो बच्चा होता है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। अगर ऑपरेशन ना हो या एंजियोग्राफी के थ्रू इलाज ना हो, वो बच्चा 2, 4, 6 साल के बाद इतना ख़राब हो जाता है कि लाइलाज हो जाता है, और हर महीने 2-3 मरतबा हॉस्पिटल जाता है, फैमिली पे बर्डन, या अपने समझे उसे बाकी सिबलिंग जो होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन होता है, सेकेंडरी का आउटकम कुछ नहीं निकलता। मगर जब से नेटवर्क बना है, सिंध गवर्नमेंट ने हेल्प की है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, और हमारे प्रोफेसर नदीम कमर साहब ने एफर्ट्स लिए, तो जितने भी सेटेलाइट सेंटर से, चाहे सखर चले जाएँ, लाड़काना चले जाएँ, हैदराबाद, TMK, हर जगह पे बच्चों की सहूलत मौजूद है, बड़ों के साथ साथ। कि पेशेंट कोई भी हो, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है एक एक डॉक्टर को कि जहाँ भी इनको शक लगे कि बच्चे के दिल में मसला है, फ़ौरन हमारे किसी भी सेंटर पे भेज दें, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इको हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी। अगर वो दवाओं से हल होने वाला मामला है तो दवाओं से हो जाता है, एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है या एंजियोप्लास्टी या सर्जरी की, जो नियर बाय जो भी सेंटर है वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा, ये जो ये ब्लैंक कर रहा है, ये चीज़ें जो ये क्या, ये तार डली हुई है क्या? नहीं, ये हम इसको कहते हैं कैथेटर। अब ये वो पेशेंट है जो इस वक्त 32 ईयर्स ओल्ड है, मगर इसको पैदाइशी दिल की बीमारी थी, दिल में सुराख था, और ये इसने क्या किया कि इसको पता नहीं चला, घूमते रहे यहाँ वहाँ, लोकल डॉक्टर, GPs, हकीमों के पास, किसी ने कहा कि सीने का मसला है, नमूनिया है या अस्थमा है। बाद में जब हमारे पास आए, हमने इसको किया, पता चला कि दिल का सुराख है, उस वजह से दिल सूज गया है, ख़राब हो गया है, लंग्स भी ख़राब हो गए हैं। अब इसकी हम एंजियोग्राफी करके देख रहे हैं कि इस सुराख की वजह से इसका दिल और लंग्स, उसका प्रेशर कितना है, और इसका हम ऑपरेशन करेंगे तो इसकी रिजल्ट्स कितनी अच्छी होगी, ठीक है ना। पहले क्या करते थे, इस पेशेंट को कहते कि नहीं यार आपने टाइम गुजार लिया, लाइलाज है, और लाइलाज है। हाँ, अब नहीं, हम कहते हैं कि नहीं, हम एंजियोग्राफी करते हैं, सब चीज़ें असेस करते हैं, फिर उस हिसाब से ऑपरेशन चेंज करते हैं कि नहीं इसका बहुत बड़ा सुराख है, इस वक्त ये पेशेंट टोटल ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकता है, तो टोटल सुराख बंद कर देते हैं। कहते नहीं पूरा बर्दाश्त नहीं करेगा तो हम 2/3 बंद कर देते हैं, 1/3 छोड़ देते हैं।
कि हम जैसे ना कि सेफ्टी की वजह से कि वहाँ पे प्रेशर निकलता रहे और दिल ख़राब ना हो जाए। और ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हमने जो लाइलाज होकर पूरे पाकिस्तान से घूम रहे थे, उनको हम लेके आए, एंजियोग्राफी की है, मेडिसिन देने के बाद ऑपरेशन करवाए या एंजियोग्राफी से बंद किए सुराख, वो माशाल्लाह वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि इस एज में तो उनके बच्चे भी होते हैं, माँ है 32 ईयर्स ओल्ड, इसके बच्चे हैं, घर है, सबकी जिम्मेदारी है। इसको तो ये फिक्र थी कि मुझे छोड़ें, मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको छोड़ देंगे तो लाइलाज है 2-4 साल चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। मगर ये करने के बाद हमें ये उम्मीद होती है बाकी ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, हो सकता है 15, 20, 25, 30 साल जी जाए। डॉक्टर साहब, ये जो सामने मशीन लगी हुई है, चूँकि मॉनिटरिंग रूम में ये प्रोसेस हो रहा है, ये मशीन जितनी भी है, ये इसकी क्या अफादियत है, या इसकी जो एक एंटीक किस्म की क्या चीज़ है, क्या पूरे पाकिस्तान में किसी और के पास भी है? देखें, ये मशीन एंजियोग्राफी मशीन काउंट होती है, और इसकी खुसूसियत ये है कि ये सिंपल समझे कि इसके थ्रू हम देख लेते हैं दिल के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारी वायर जाती है, कैथेटर जाता है, उसका हम प्रेशर भी देखते हैं, उसकी पोजीशन भी देखते हैं, और सुराख जो होते हैं, शरियानें होती हैं, उसकी नौयत भी देखते हैं कि सीवियरिटी कितनी है। फिर असेस करते हैं कि क्या हम इसको खोलें, स्टेंट डालें, डिवाइस डालें, या इसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वो होता है कि हम कहते हैं ना कि प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है उस हिसाब से काम करते हैं कि कोई भी चीज़ सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पेशेंट को पूरी सर्विस प्रोवाइड करें जितनी कहीं पे भी दुनिया में जाकर मौजूद उसको मिल सकती है, और वही फ्री ऑफ कास्ट। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एडवांस की है कि हम इसको फिर प्रोफाइल भी करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं, और उसके हिसाब से हम फिर डिस्कस भी करते हैं। इवन बहुत ही मरतबा ऐसे होता है कि हम स्टडी करके हम इसको फिर डिस्कस करते हैं अपनी मीटिंग्स में कि क्या हम और क्या एडवांस इसको दे सकते हैं। प्रोग्राम पब्लिक आवाज़ में आपको पसंद आया होगा कि जिस तरीके से हमने दिखाया है कि ये प्रोसेस क्या होता है NICVD में, दिल के अमराज के हवाले से डिस्कस की है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू अमराज क़ल्ब, और इस वक्त फालिज का इलाज भी यहाँ NICVD में किया जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर इरफान अमजद लुत्फ़ी साहब हैं, प्रोफेसर हैं रेडियोलॉजी के, और स्ट्रोक के हवाले से भी डायरेक्टर हैं यहाँ पर। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, NICVD में फालिज का भी इलाज किया जाता है, ये क्या है, किस तरीके से होता है, और क्या इनके प्रिकॉशंस होते हैं? इसका ऐसा है कि हमने कोई 1 साल पहले NICVD कराची में, पहली दफ़ा कराची में पूरे सिंध में स्ट्रोक इंटरवेंशन शुरू की। अगर कोई मरीज़ भी 6 घंटे के अंदर फालिज के हमारे पास आ जाता है NICVD में कराची में, तो हम उसको एमरजेंसी से फ़ौरन CT स्कैन में लेके आते हैं, और CT स्कैन करने के बाद अगर उसमें बड़ी नसें ब्लॉक हो रही हैं क्लॉट की वजह से, तो हम उसको इमीडिएटली कैथ लैब शिफ्ट करते हैं, इंटरवेंशन करके उसके अंदर जाके पाइप के ज़रिए, स्टेंट के ज़रिए उस क्लॉट को बाहर निकालते हैं। तो ऐसा मरीज़ जो कि बिल्कुल ज़ीरो पावर के साथ आया था, इसका हाथ पाँव काम नहीं कर रहा था, और वो फालिज के इलाज के बाद वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में बहाल हो जाता है और चलने फिरने के काबिल हो जाता है। इस तरह के हम तकरीबन 120 मरीज़ कर चुके हैं। अच्छा, 120 मरीज़। ये क्या प्रोसेस, यही प्रोसेस हो रहा है जो अंदर मरीज़ है इसका? अच्छा, ये एक मरीज़ आया जो कि इसका अंदर लेटा हुआ है, CT स्कैन हो रहा है। ये 3 घंटे की हिस्ट्री है। 3 घंटे पहले इसको फालिज हुआ है, और फालिज में इसकी जो है राइट साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, राइट साइड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। जब हमने CT स्कैन किया तो इसकी लेफ़्ट आर्टरी जो है बंद पड़ी है, यहाँ नज़र आ रही है, और यहाँ पर आर्टरी मतलब जो दिल से निकलने वाली शरियान है, हाँ, वो दिमाग की लेफ़्ट साइड की आर्टरी बंद पड़ी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड की आर्टरी बंद होने के बाद राइट साइड में फालिज होता है, और राइट की बंद होगी तो लेफ़्ट में फालिज होता है। तो ये आर्टरी बंद पड़ी है इसकी। इसको अभी हम शिफ्ट कर देंगे कैथ लैब के अंदर। तो हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे, हम मिल के इसका ये क्लॉट जो फंसा हुआ है इसको निकाल लेंगे। ओके, जैसे ही निकालेंगे क्लॉट, इसकी पावर वापस आ जाएगी। अच्छा, और पावर वापस आएगी 3 महीने के अंदर, या बाज़ मरीज़ 1 महीने के अंदर, और बाज़ मरीज़ 15 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि वो चलने फिरने लगते हैं दोबारा, जो कि बगैर हमने सुना है लाइलाज है, पूरी ज़िंदगी बंदा। ये दुनिया भर में 2015 में इसके ट्रायल्स हुए थे पूरी दुनिया में, और उसके बाद से ये इलाज कारआमद हुआ है अमेरिका में, यूरोप में, और पाकिस्तान में ये 2018 के बाद हुआ, मगर किसी ने किया नहीं इसको। हमने 18 में अमेरिका से ट्रेनिंग की, उसके बाद हमने NICVD में इन्होंने हमें, सिंध गवर्नमेंट ने हमें इसको मदद ली हमसे कि हम ये सर्विस पाकिस्तान में शुरू करना चाहते हैं सिंध से। तो अब हम सिंध में ये सर्विस स्टार्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 120 मरीज़ हम सक्सेसफुल कर चुके हैं, और इसके बाद हम अगले 2-3 महीने के अंदर सक्खर में और टंडो मोहम्मद खान में भी सर्विस शुरू कर फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर साहब, ये जो वैसे आम रूटीन में कितना खर्चा आता है इसका बाहर? एक मरीज़ पे आप समझें कि 15 लाख रुपए खर्च आता है। अच्छा,
कम से कम 15 लाख रुपए खर्चा आता लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ फ्री, कोई पैसा पेशेंट से नहीं लेते। कौम के नाम कोई पैगाम, ये फालिज होता क्यों है, क्या वजूहत होती हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? देखें, फालिज की वजूहत तो बहुत सी हैं, जैसे दिल की शरीयान से भी फालिज जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज ना करें तब भी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीने से और आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी फालिज होता है। फालिज का होने की वजह यह है कि कोई भी क्लॉट अगर दिमाग की नस में जाके फंस जाएगा तो उस जगह को सप्लाई नहीं करेगा खून की, और उसके न्यूरॉन्स जो हैं दिमाग के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। अगर वो मरना शुरू हो गए तो आप 6 घंटे का टाइम है आपको, 4 से 6 घंटे का, अगर उस दौरान आप उसकी खून की सप्लाई बहाल कर देंगे तो पेशेंट वापस ज़िंदगी में आ सकता है। और अगर 6 घंटे के अंदर नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए फालिज हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा। मतलब ये जल्दी फौरी तौर पर जी, इसको बस करना इसका होता है। एक्यूट इलाज है, फ़ौरन एक्यूट इलाज है। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई कौम के नाम पैगाम की एहतियात कैसे करें इन तमाम अमराज से बचने की? देखिए, इस कौम के नाम एक ही पैगाम है कि एक्सरसाइज करें, शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और दिल की जो अमराज हैं उसमें दिल के डॉक्टर को दिखाएं, और खुराक का इस्तेमाल कम करें। हमारे मुल्क के अंदर खुराक बहुत ज़्यादा खा जाती है, एक्सरसाइज कम की जाती है, इस वजह से फालिज है। और इस के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर सिंध में, कराची में किसी को फालिज जाए तो किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। NICVD कराची में बिल्कुल मुफ्त इलाज है, जो कि 15 से 20 लाख रुपए किसी एक आदमी के लिए आसान नहीं है खर्च करना। चलें, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है ना, इस तरीके से ये क्या आप तस्वीर निकाल के फिर इसको आगे करते हैं, क्या होता है? हाँ, नहीं, इसकी हम एंजियोग्राफी करते हैं, एक प्लेन स्टडी होती है, उसके बाद हम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, और जो वेसल अक्लूडेड होती है उसको रेडियोलॉजिस्ट रीड करता है, और फिर थ्रम्बेक्टमी के लिए ये कैथ में शिफ्ट कर देते हैं इस पेशेंट। ये कितना टाइम लगा है आपको इस काम में करते हुए? कितना टाइम मुझे इस काम में 25 ईयर्स हो गए मुझे, 25 साल हो गए मुझे। अच्छा, 25 साल हो गए। ये आपको समझते हैं कि आम मार्केट में भी एक्सपर्ट्स हैं इस किस्म के? असल में ये स्ट्रोक प्रोग्राम NICVD ने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है। एक्सपेंसिव है, बाहर अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी हैवी अमाउंट इस सिंध गवर्नमेंट दे रही है और लोगों को फ़ायदा पहुँच। मशीन कितने की आती है आम मार्केट में अंदाज़? ये तकरीबन 1.8 मिलियन की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिर में ज़रूर बताएं, जो हमारी कौम अताई डॉक्टर्स के हथे चढ़ जाती है, वो कैसे बचे? देखिए, आमिल आ जाते हैं गली मोहल्ले में कि हम तो फालिज का भी इलाज झटके में होगा, दिल का मर्ज़ 2 मिनट में हल हो जाएगा। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई बीमारी हो तो प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल में जाएं। छोटे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हेल्थ के बड़े इश्यूज़ हैं और डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स के बड़े इश्यूज़ हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म के हवाले से और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हम बार बार इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि फालिज का इलाज जो है वो सिर्फ पूरे सिंध के अंदर NICVD कराची में है, और इंशाल्लाह 3 महीने बाद ये सिंध में सिंध के दीगर अजला में भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, फालिज का इलाज भी यहाँ मुमकिन है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। प्रोफेसर फवाद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और IN से गुफ्तगू करते हैं कि जो दिल के अमराज हैं उनका हल कैसे, क्या किस तरीके से हम इन अमराज से बचा जा सकता है। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इसको सर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। ये एक्चुअली हम कैथ लैब के कंट्रोल रूम में हैं। ठीक है, पर पीछे आपको बैकग्राउंड में कैथ लैब नज़र आ रही है। सही। बेसिकली आपकी अपनी स्पेशलिटीज़ क्या हैं वो भी? जी, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, यानी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना, इसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या दिल के कौन कौन से अमराज हैं? देखिए, ओवरऑल दिल के अमराज की बात की जाए तो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। पैदाइशी, वेल्व के मसले, दिल के पट्टों के मसाइल और दिल की नालियों में तंगियाँ होना। जो सबसे कॉमन या प्रॉब्लमेटिक है वो ये दिल की नालियों में तंगियाँ होना, जो अंजाइना या हार्ट अटैक के ज़रिए से प्रेजेंट होते हैं जो लोग। और ये मर्ज़ ऐसा होता है कि आप जैसे कल तक बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह उठे और एकदम से सीने में दर्द हुआ और पता चला कि आपको हार्ट अटैक हो गया। अब आपकी एक क्वेश्चन था कि इससे बचें कैसे। लेकिन बचने का तरीका दिल के अमराज से सिर्फ़ और सिर्फ उसके रिस्क फैक्टर, यानी जो चीज़ें दिल का मर्ज़ नालियों में तंगी लाने का बाइस बनते हैं, उन पे काबू किया जाए। और उसमें 5-6 चीज़ें हैं: ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी
और फिज़िकल Obesity क्या है? इनएक्टिविटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओके तो ओके ये 4-5 चीज़ें हर इंसान को, चाहे वो सेहत की हालत में भी है, 20 साल के बाद हर आदमी अपने तौर पे चेक करे। ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम ठीक हैं बिल्कुल, तो ये आपको चेक करने से पता चलती है। खुदा न खास्ता आप में ये चीज़ें हैं तो उनको फिर बहुत अच्छी तरह काबू करना। ब्लड प्रेशर है तो प्रॉपर दवाइयाँ लेना, कोलेस्ट्रॉल है तो चिकनाई से परहेज़ करते हुए दवाई लेके उसके एक मखसूस नंबर पे आप अपने आप को कंट्रोल रखें। शुगर, दवाइयाँ और ग़िज़ा में परहेज़, वर्जिश प्रॉपर करें, डाइट का ख्याल रखें ताकि मोटापा ना आए। ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और स्मोकिंग, ये चीज़ें आप कंट्रोल कर लें तो आप दिल के अमराज से काफ़ी बच सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी कमी। और ये हम देख रहे हैं कि वेस्ट में उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया है तो उनकी जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ ये हार्ट अटैक और ये एक तो बहुत लेट एज में हैं और बहुत कम हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने अपना ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, डॉक्टर सुहेल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं, NICVD में सर्व कर रहे हैं। इससे पहले अब्रॉड भी गए हैं और अपने एजुकेशन कैरियर वहाँ से भी मुकम्मल किया है। आइए गुफ्तगू करते हैं उनसे कि अमराज़ क़ल्ब क्या है, दिल के मामलात क्या होते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आज हम दिल के मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दिल तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है और दिल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुखता है, लेकिन जो इलाज के तौर पर बीमारियां हैं वो कौन सी हैं दिल की, और उनका एहतियात कैसे मुमकिन है? देखें, जो पाकिस्तान में एक WHO की रिपोर्ट है कि हर 4 सेकंड के बाद एक हार्ट अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर। हर 4 सेकंड्स के बाद, हर घंटे में 50 अमवात दिल की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। तो जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ पाकिस्तान में है वो दिल की बीमारियां हैं। मैं इसको ट्रू सेंस में अगर आप कह लें, ये एक तरह से हो गया पेंडेमिक हो गया। जितने लोग हार्ट डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं और किसी और वजह से नहीं मर रहे हैं, तो ये इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स जो हम कह लें कि क्यों होती है ये बीमारी, एक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपकी जो डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ रही है। फिर जो पाकिस्तान में हमारी डाइट है जो बड़ी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होते हैं, स्मोकिंग की वजह से। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हार्ट डिजीज़ की शरह बढ़ रही है इस वक्त। इसका मतलब है कि जो डायबिटिक है वो भी जाके इनको हिट करती है हार्ट को? जी देखिए, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती है लॉन्ग टर्म में, डायबिटीज़ शुगर का जो मरज़ होता है उसकी वजह से किडनी फेलियर भी होती है, हार्ट डिजीज़ भी होती है इसकी वजह से। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा हो 150-60, आपको फील तो नहीं होता, लेकिन आप फील उस वक्त होता है जो आप स्लोली आपकी किडनीज़ और हार्ट को जो है डैमेज कर लेता है। तो बिल्कुल शुगर का मरज़ की वजह से आपकी हो सकती है हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। कैसे पता चलता है कि ये अब हार्ट का पेशेंट होने जा रहा है? क्या उनमें सिम्टम्स होते हैं? जी, तो इसमें ये होता है जब जिसको हम कहते हैं मेजर हार्ट अटैक, वो ये होता है कि आप बस बैठे हो, एकदम आपकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपको दर्द होता है, स्वेटिंग होती है, आपका नौजिया होता है आपका। तो ये साइंस होते हैं इमिनेंट या मेजर हार्ट अटैक का। और उसमें ट्रीटमेंट ये होती है कि आपने फ़ौरन जाके ECG करवा के डायग्नोसिस करनी होती है, फ़ौरन हॉस्पिटल के अंदर आके आपने जो एंजियोप्लास्टी करनी होती है। तो ये मेजर साइन होता है। जो माइनर होता है, यानी जो स्टेबल, जिसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना कहते हैं, वो जब आप यूजुअली जब वॉक करते हैं और जो है चहलकदमी के साथ आपके दिल में एक होता है दर्द होता है, दुखन होती है या सांस चढ़ता है, जब आप रुकते हैं तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्टेबल। लेकिन जो मेजर हार्ट अटैक होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप बैठे बैठे फ़ौरन आपको ज़बरदस्त किस्म का दिल का दुखन हो गया आपको, या सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गई, तो उसके लिए ये है कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना पड़ता है आपको। अटैक कितनी बार होता है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? देखिए, हार्ट अटैक डिपेंड करता है। अगर मेजर हार्ट अटैक हो, पहली दफ़ा भी हो, और ऐसी दिल की ऐसी जो है शरियान में हो जो मेजर है, वो पहली दफ़ा भी आपको मार सकती है।
ठीक है ना। अगर माइनर हार्ट अटैक हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेजर हार्ट अटैक अगर शुरू में अगर आप फ़ौरन हॉस्पिटल ना ले जाए, एंजियोप्लास्टी ना करवाएं, तो अमवात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। ये नहीं कि 2-3 हो गए, 4 हो गए। हाँ, माइनर हार्ट अटैक इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मेजर हार्ट अटैक में पहली दफ़ा में भी अगर आप इलाज ना करवाएं तो काफ़ी आपको रिस्क होता है। ये समझना चाहिए, मतलब अगर आपको दिल का कोई मर्ज़ लगता है, उससे कोई कनेक्टेड और भी बीमारियां हैं, कौन कौन सी हैं? अगर वो मैंने आपको शुरू में बताया था, दिल की मर्ज़ से जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कनेक्टेड है इस दिल के मर्ज़ की वजह से। ये कॉज करती है दिल की बीमारियाँ, ये कॉज करती हैं, कॉज करती हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी दिल की मर्ज़ की वजह से हो जाती हैं? मतलब अगर दिल का मर्ज़ हो जाए, आपको हार्ट अटैक हो जाए, तो आपका जो पंप है ना, हार्ट मसल वीक हो जाता है, वो उसकी वजह से फिर आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका दिल का मसल सही नहीं होता तो हार्ट दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अच्छा, पेशेंट्स रोज़ NICVD में आते हैं, ऐसे क्या गलतियां हैं जो आम पेशेंट करके आते हैं, जो आप स्क्रीन पे बताना चाहेंगे? देखिए, जो इसकी मैंने आपने एग्जांपल बताई, एक मरीज़ को मैंने दवाइयों पे रखा था, दवाइयाँ छोड़ दी, आज हार्ट अटैक के साथ आ गए हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है, पहले आप जाके चेक करवाएं। 40 साल के बाद हर इंसान को, चाहे आप मर्द हो या खातून हो, आप जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो दवाइयाँ स्टार्ट करें उसके लिए, ठीक है ना। तो आप मेडिकेशन वगैरह लें, अगर आपको ज़रूरत हो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लें, शुगर की दवाइयाँ लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दें। अपनी डाइट आप ठीक करें, आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट थोड़ा कम करें। हमें ओपनली बताएं ताकि गांव देहात हर जगह पे सुनने वाले लोग इससे आपकी बात से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले सकें। डाइट कौन सी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? पकौड़े समोसे खा लें, ना करें? पकौड़े समोसे अवॉइड करें, उनमें कार्बोहाइड्रेट बड़े ज़्यादा होते हैं। आप गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन गोश्त में घी कम डालें आप, ठीक है ना। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके पास, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, वो दिल के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो आप इस तरह की डाइट लें कि जिसमें आपके नान कम हो लेकिन ये डाइट ज़्यादा हो। गोश्त हो गया लेकिन कम चिकनाई के साथ हो गया, फ्रूट वेजिटेबल, उसमें ड्राई फ्रूट्स आपने मिक्स कर दिए, ठीक है ना। तो वो जो हो गया, सलाद वगैरह हो गया, वो आपने कर लिया। तो इस तरह की डाइट आपकी दिल के लिए अच्छी होती है। और एक्सरसाइज किस किस्म की होनी चाहिए? एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज जो ब्रिस्क वॉकिंग है ना, तेज़ी से वॉक करना, वो आप दिन में कम से कम 40 से 50 मिनट करें, कम से कम 5 दिन हर हफ्ते, सही है। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 40 से 50 मिनट वॉकिंग हर दिन, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक प्रॉपर स्लीप, जो स्लीप साइकिल होता है हमारा। अब कराची में हर एक रात को 2 बजे सोता है और सुबह लेट जागता है, सुबह 5 बजे भी उठ जाता है। तो ये हर इंसान को 6 से लेके 8 घंटे तक हर रात को सोना चाहिए एक ही टाइम पे, ठीक है ना। उससे आपकी जब अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो, उससे आपके जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल, जो होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती हैं। तो जो मैं देखता हूँ कराची में हार्ट डिजीज़ की शरह इतनी ज़्यादा है कि हमारी स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है। जो हमें क्या कहते इस्लाम भी सिखाती है कि आप इशा की नमाज़ के बाद सो जाए, फजर की नमाज़ पे जाग जाएँ। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जिससे आपकी स्लीप साइकिल मुतासर होती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिस्म में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमराज कल्ब पर गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रोग्राम में इसी दुआ के साथ इख्तिताम कर रहे हैं कि ये कौम ज़रूर एहतियात करेगी, और बिल्कुल ठीक कहते हैं डॉक्टर्स के, एहतियात बेहतर है इलाज से। उम्मीद करते हैं कि ये दिल के जो जितने भी अमराज हैं, ये इससे एहतियात किया जाएगा। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को, अपनी कैमरा टीम ज़ुबैर हुसैन, अशफाक सहोत्रा और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दिनेश कुमार के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ से दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।